छोटे से गांव धौलपुर के किनारे एक घना और रहस्यमयी जंगल था, जिसे लोग भूतिया वन कहते थे। गांव वालों का मानना था कि उस जंगल में एक खतरनाक चुड़ैल रहती है, जो बच्चों को अपने पास बुला लेती है और फिर कभी लौटने नहीं देती। लेकिन बच्चों को डर नहीं लगता था, खासकर 3 दोस्तों को, राजू, गुड्डी और मोनू को। गर्मी की छुट्टियां थीं और तीनों हर दिन कुछ नया करने की सोचते। शुरुआत, बच्चों का जंगल में जाना। 3-5 मिनट। एक दिन गुड्डी ने कहा, चलो आज जंगल में चलते हैं। सब कहते हैं वहां चुड़ैल है, देखते हैं कौन डरता है। राजू ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, ठीक है, लेकिन हम बस किनारे किनारे ही चलेंगे। मोनू डरते हुए बोला, मुझे नहीं जाना। गुड्डी ने चिढ़ाते हुए कहा, डरपोक कहीं का। तीनों ने खाना बांधा, गुलेल और पानी की बोतल ली और जंगल की ओर चल पड़े। सूरज सर पर था, लेकिन जंगल के अंदर अंधेरा और ठंडक थी। वो खेलते खेलते एक छोटी सी नदी तक पहुंच गए, जहां उन्हें एक पुराना टूटा हुआ झूला दिखाई दिया। झूले के पास पेड़ पर कुछ अजीब सा चिन्ह बना था, जैसे कोई पंजे का निशान। A few moments later. जैसे ही उन्होंने झूले को छुआ, अचानक हवा चलने लगी, पत्तियां शोर मचाने लगीं और एक अजीब सी आवाज आई, तुम आ गए। बहुत समय बाद मोनू चिल्लाया, मैंने कहा था ना, चलो यहाँ से। लेकिन गुड्डी ने हंसते हुए कहा, शायद कोई बाबा होंगे। अचानक झूले के पास की झाड़ियों से एक काली परछाई निकली, लंबे बाल, लाल आंखें और उल्टे पैर। चुड़ैल। तीनों बच्चे डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। चुड़ैल ने धीमी आवाज में कहा, जो मेरे खेल में जीत गया वो बच जाएगा, जो हार गया उसकी आत्मा मेरी होगी। राजू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, कैसा खेल? चुड़ैल बोली, 3 पहेलियां है। हर पहेली का जवाब सही दो तो आजादी पाओ, नहीं तो मेरी दुनिया में खो जाओ। A few moments later. ऐसी कौन सी चीज है जो न जिंदा है, न मरी, पर घर घर में होती है? राजू ने सोचा और बोला, छाया। चुड़ैल हंसी और बोली, ठीक है। अगली पहेली, जिसे काटो तो रोती है, लेकिन खून नहीं निकलता। गुड्डी बोली, प्याज। चुड़ैल ने चिल्लाकर कहा, बहुत तेज हो तुम। पहेली 3, सबसे कठिन, जो जितना निकले उतना ही भरे, पर कभी पूरा ना हो। मोनू डरा हुआ था, लेकिन धीरे से बोला, खाली दिल। चुड़ैल थोड़ी देर चुप रही, फिर जोर से चिल्लाई, गलत नहीं, लेकिन अधूरा है। राजू ने तुरंत जोड़ा, दिल जिसमें प्यार नहीं है। चुड़ैल की आंखें जल उठीं और वो चीखकर धुएं में बदल गई। जंगल में फिर से रोशनी आ गई। तभी वहां एक बूढ़े बाबा प्रकट हुए। उन्होंने बताया कि वह चुड़ैल कभी गांव की एक लड़की थी, जिसे लोगों ने गलत समझकर जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। उसकी आत्मा दुखी थी। राजू, गुड्डी और मोनू जब गांव लौटे तो सब हैरान थे। उन्होंने जंगल की असली कहानी बताई और फिर कभी किसी ने बच्चों को डराने के लिए चुड़ैल का नाम नहीं लिया। सीख, हर आत्मा बुरी नहीं होती, कई बार उसका दर्द ही उसे डरावना बना देता है। अगर हम समझें और साहस रखें, तो डर भी दोस्त बन सकता है।